धमकी भी उस खत में लगी है कि यदि हम उनके यज्ञ में न गए तो वो मेरे बाबा को पकड़वा करके जेल में डलवा देंगे। और भैया मैं ज्यादा समय के लिए नहीं जाता, सिर्फ मामा जी का यज्ञ देखने के लिए हम जा रहे हैं। बोले हैं भगवान कृष्ण श्री दामा को अपने गले से दिन के लिए मित्र हमको मथुरा में काम जरूरी है। शब्दों में भगवान कृष्ण ने कहा कि श्री दामा आप लोग इस तरह व्यथित न हो। भैया मैं ज्यादा समय के लिए नहीं जा रहा हूँ, मामा जी का यज्ञ देख करके हम परसों वापस आ जाएंगे। दिल तो मेरा भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊँ, लेकिन परेशानी तो यही है कि यदि मैं न गया तो मेरे मामा जी मेरे बाबा को जेल में डलवा देंगे, इसलिए भैया मुझे जाना पड़ेगा। तब तक भगवान कृष्ण के प्रेम की दीवानी गोपियां प्रभु के पास आए। चारों तरफ से कन्हैया को गोपियों ने घेर लिया। जब ये खबर वृषभान की बेटी राधा जी को बरसाना में सुनने को मिली कि कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो नहीं रुका गया राधा जी से। दौड़ी दौड़ी राधा जी वहां आ गई जहां गोपी मंडल से घिरे हुए कृष्ण खड़े थे। देखिए भक्तों, प्रेम इसे कहते हैं। जब श्री राधा जी भगवान कृष्ण के सामने आई हैं तो भगवान कन्हैया की नजरें नीचे को झुक। राधा जी ने कहा कन्हैया आज हमें देखोगे भी नहीं। तुम हमसे ये कहा करते थे कि राधा
जब तक तेरे चंद्रमा जैसे चेहरे का दीदार न कर लूं तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलती। आज मेरे चेहरे की तरफ नजर भी नहीं डाल रहे, सोई भगवान की आंख से आंसू निकल गए और कहा राधे ये गोपियां कुछ कुछ लेकिन तुम तो ऐसी बातें मत कर, तुम तो मेरे हृदय के दर्द को जानती हो। तुम्हें तो पता है राधे कि मेरा और तुम्हारा साकेत से आगमन क्यों हुआ यहाँ। तुम सर्वस्व जान करके नादान न बनो, हमारे हृदय को कमजोर करने की कोशिश न करो श्री राधे। बोले हे भगवान कि मम मूर्ति मयि प्रसभानु भगवान कृष्ण ने कहा राधे तुम्हें नहीं पता हमारा और तुम्हारा साकेत से जो आगमन हुआ है अब हमारा बिछुड़ने का समय आ गया। अरे तुम्हें तो इन सभी ब्रज की गोपी और ग्वालों को धैर्य धारण कराना चाहिए। राधा जी ने कहा कि कन्हैया जब दूसरे पर मुसीबत होती है तो हम लोग उसे समझाया करते हैं और जब वही मुसीबत अपने ऊपर पड़ती है तो हृदय से धीरज का बांध टूट जाता है। देखिए भक्तों कैसा था प्रेम उन दोनों का। कोई जसुदा से मिलके पूछे क्या प्रेमी की गति होती है, कोई राधा के दिल सो पूछे। आज राधा जी भगवान कृष्ण के सामने खड़े होकर के अश्रुपात कर रही हैं तो शीला नाम की सखी आई और अकेली मत जाना ओ तेरा
अकेली मत जाना ओ राधे रानी अकेली मत बाके बिहारी की ऊंची हवेली बाके बिहारी की ऊंची अटारी लुढ़क मत जाना ओ राधा रानी लुढ़क मत जाना ओ राधा रानी अकेली मत जाना ओ राधा रानी अकेली मत जाना ओ राधा रानी वृंदावन की तेरी नई गलियां वृंदावन की तेरी नई गलियां भटक मत जाना ओ राधा रानी भटक मत जाना ओ राधा रानी अकेली मत जाना ओ राधा रानी वृंदावन में झाड़ी बहुत है वृंदावन में झाड़ी बहुत है उलझ मत उलझ मत जाना ओ राधा रानी उलझ मत जाना ओ राधा रानी अकेली मत जाना ओ राधा रानी बाके बिहारी के मोटे मोटे लेना बाके बिहारी के मोटे मोटे लेना बहके मत जाना ओ राधा रानी बहके मत जाना ओ राधा रानी वृंदावन में नीच बहुत है वृंदावन में नीच बहुत है कि चलती बिरिया नजर भर के देख ले चलती बिरिया नजर भर के देख ले नाये गोरे अरे नाये काले
के देख ले। कलश वाली जो भी बेटियां हैं जिन्होंने घड़े भरे हैं वो बेटियां पंडाल में शौच करके व्यास गद्दी के निकट आए। भैया आपको सम्मानित करना चाहते हैं। बेटियों आओ और आकर के सम्मानित हो। ये सम्मानीय रविंद्र यादव मुखड़ा से आगे बरस रही है, अखियन से आंसू जारी है। था प्रभु वियोग का घोर शोक अपने पर और बिलाने पर। बादल उमड़े वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। बादल उमड़े वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। बादल उमड़े वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। अरे जब गर्दन मत सिर पटके, धरती फटक पवन रचवा। और रोवारा पड़े नैन में, कोई अंधे भात न खाए। अरे घोर सुन भय भोई रखे नैन में, कितनी रखी और मुख में सूड़ी गए गजरो, हो गए प्राण अंग में भार। अरे रे कोई अंकरा जलती से लगमगा बड़ी नजरा। और बार पेश के सखा सजे, सब ही रहे पछाए खाए। सभी लड़कियां सभी ग्वाल रो रो करके बुरा हाल था। बोली ही सभी लड़कियां एक स्वर होकर के, सखी अब ये वापस नहीं आएंगे। हर रंग पर दूसरा रंग सवार हो जाता है, लेकिन जब काले रंग पर आज तक कोई रंग सवार ही नहीं हुआ। और कन्हैया चले जाओ, लेकिन जाने से प्रथम हम वृंदावन वालों को भूल मत जाओ। आर
भयंकर जलवा बोले ना दी कुछ खबर ना दिया कुछ पता धोखा दे के चल दिए छतरी देवता तुमको छलियन के बड़े सिर मार निकले चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर आपस में बोलोगियां बोली सकी जैसे रंग कुशल की चादर जैसे रंग पराई प्रिया को और हाल तो हंस के बोले और हाल में कर दे तू मंतरा को भलो अपने घड़ा और सब प्यास बुझाते न सजनी भलो अपने घड़ा बोली इन परदेश की प्रीति भूस की तपनी और दियो गले ज्योति हो शीला बोली राधा इन परदेश की प्रीति भूस की तपनी और देव गले ज्योति हो जा रहे हो तो कृष्ण बोले हाँ माँ। अब तू एक बार अपने लाला को आदेश कर दे, तेरा लाल अपने काम में सफल हो। तो बोली है यशोदा
लिए वे लोग जो संसार के भोजन की व्यवस्था करते हैं, आज माता जसोदा उनके भोजन का प्रबंध कर रही है। बोली लाला मैया मेरा ऋण सारे विश्व पर है, लेकिन तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है। मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती बना करके तुम्हारे कदमों में पहना दूं, फिर भी इस ऋण से उद्धार नहीं हो पाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा मां क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए, सब कुछ तो किया। मां परेशान होने की कोशिश न करना। आप परेशान न हो मैया, मेरा ऋणिया सारा विश्व है, लेकिन तेरा ऋण मेरे ऊपर है। माँ मैं करोड़ों जन्म लेकर के आऊं और तुम्हारी सेवा करूं, फिर भी तुम्हारा ऋण उतार नहीं सकता। मैया क्या नहीं किया तूने मेरे लिए। मेरी माता देवकी ने मुझे अपने उदर से जन्म दिया था। राती रात में पिताजी ने तुम्हारे घर मुझे भेजा। माँ तुम अपने कलेजे से लगा करके मेरी सुरक्षा करती रही।
मैंने किसी गोपी की मिट्टी की मटकी को तोड़ दिया तो तुमने उसे पीतल और सोने की मटकी दे दी, लेकिन मुझे भला बुरा नहीं कहा। माँ मेरे कारण क्या नहीं किया। उनको कहने में हम तो क्या शारदा से सचाए। इतनी कह करके भगवान कृष्ण अपनी माता के पैर छूते हैं बहनों, और पैर छूने के बाद अपने चाचा क्रूर के पास गए हैं, रथ में बैठ गए और क्रूर जी से कहा कि चाचा जी अब वृंदावन वाले लोगों का दर्द हमसे देखा नहीं जाता, अब रथ को मथुरा की तरफ बढ़ाओ। जैसे ही रथ मथुरा की तरफ बढ़ा है, रथ का पहिया घूमा, गोपियों को ये मालूम पड़ा मानो उनके जीवन का चक्र ही घूम गया। दौड़ दौड़ करके गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के सामने जाकर के लेट गईं और बोली, मेरे ऊपर से रथ को निकाल दिया और चले जाइयो। मेरे ऊपर से रथ को काट दिया और चले जाइयो। भगवान कृष्ण अपने रथ को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, गोपियां रोती पड़ती बिलखती बकती झंकती रह जाती हैं। और क्या बोली रो करके वो सभी गोपियां, बेहन रथ कढ़िगा
सखी।